गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले गंगाराम को भूल गया कि उसके बोसीदा कमरे के छोटे से टेरेस पर जंगला नहीं, और मालूम नहीं कैसे वो वहां से सीधा कुएं में जा गिरा। जिंदगी और मौत की कशमकश में फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगाराम को ये यकीन हो गया कि उसे दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। जुस्तजू में आज बाबाए लाहौर कहलाने वाले सर गंगाराम की दास्ताने हयात की पहली किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर गंगाराम कौन थे, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या था, उनके वालिद दौलत राम अग्रवाल और वालिदा रूप कौर को क्यों मुजफ्फरनगर से मांगटवाला आना पड़ा। उनके बायोग्राफर BPL बेदी को गंगाराम की दास्ताने हयात क्यों और कैसे लिखनी पड़ी। पाकिस्तानी तारीखदानों और दानिश्वरों ने क्यों गंगाराम की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाकर तारीख का बलात्कार किया। एक हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले गंगाराम की पैदाइश एक गुरुद्वारे में क्यों हुई। गंगाराम के पुलिस अफसर वालिद की कहानी, जब उनका मुकाबला डाकुओं से हुआ और उन्हें मांगटवाला छोड़कर अमृतसर जाना पड़ा। सिख गुरु ने क्यों कहा कि गंगाराम हिंदू बादशाह विक्रमादित्य की तरह मशहूर इंसान बनेगा। मैट्रिक में फेल होने वाले गंगाराम गवर्नमेंट कॉलेज कैसे गए और गोल्ड मेडल हासिल करके इंजीनियर कैसे बने, और सबसे बढ़कर भगवान ने किस खास मकसद के लिए गंगाराम को दूसरी जिंदगी बख्शी। अजीम आर्किटेक्ट सर गंगाराम की पड़पोती कीशा राम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश है। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। अमेजिंग, अपने यानी पैसों से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई और सभी नारा लगा रहे थे, गरीबों के वाली की जय, यतीमों का देवता जिंदाबाद। सर गंगाराम earned millions, most of which he gave to charity. Amazing man, ठीक है। सर गंगाराम की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को जानने का वाहिद और मुस्तनद तरीन ज़रिया उनकी एक बायोग्राफी है, जो उनकी वफ़ात के 13 साल बाद सर गंगाराम ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बाबा प्यारे लाल बेदी ने सर गंगाराम के नवासे आफ्ताब राय की दरख्वास्त पर तहरीर की थी। ये प्यारे लाल शायद अपने इब्तदाई नाम को इतना पसंद नहीं करते थे, तो सर गंगाराम के बायोग्राफर की हैसियत से BPL बेदी के नाम से मशहूर हुए। उनकी औलाद ने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया। उनके बेटे कबीर बेदी और फिर उनकी साहबजादी पूजा बेदी और फिर उनकी साहबजादी आलिया फर्नीचर वाला भारतीय फिल्मी दुनिया के बड़े और मशहूर नाम। अगर सर गंगाराम के नवासे आफ्ताब राय ने उनके ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 1940 में हार्वेस्ट फ्रॉम द डेजर्ट द लाइफ एंड वर्क ऑफ सर गंगाराम नामी किताब शाया न करवाई होती, तो शायद आज हम उनके नाम से भी इस तरह वाकिफ़ ना होते। सर गंगाराम अंग्रेज़ों से हज़ारों एकड़ बंजर ज़मीन लेकर उसे ज़रखेज़ बनाकर मरते दम तक बिलियनियर बन चुके थे, तो वो अपनी ज़िंदगी में ही एक ट्रस्ट कायम कर गए जिसका काम उनकी वफ़ात के बाद भी ये रहा कि सर गंगाराम की हयात और ख़िदमात पर मुसलसल काम जारी रखे। और ज़ाहिरी सी बात है, इसमें मुकम्मल तौर पर एक मुआशी इम्पैक्ट भी शामिल था। BPL बेदी को भी सर गंगाराम की ज़िंदगी पर किताब लिखने के लिए इसी सर गंगाराम सोसाइटी ने हायर किया, और इसका अहवाल खुद BPL बेदी ने अपनी इसी किताब के पेश लफ्ज़ में कुछ यूँ लिखा है। इसी तरह का सवाल था जिसके मुझे सामना करना पड़ा जब मुझे सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी ने सर गंगाराम की ज़िंदगी के बारे में लिखने के लिए कहा। पाकिस्तान में अफसोस के साथ किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम है और लोग सुनी सुनाई बातें आगे फैलाते हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी सिर्फ वेबसाइट्स की चंद स्टोरी पढ़कर यूट्यूब पर शो कर देते हैं, और इश्तियाक अहमद जैसे तारीखदान लाहौर की तारीख यूट्यूब पर बताते हुए हिस्ट्री का बलात्कार कर देते हैं। दीगर दानिश्वर भी सर गंगाराम को वैसे साबित करने की कोशिश करते हैं जैसे लाहौर की सारी शानदार इमारतें उन्होंने अपने पल्ले से बनवाई थी, और चैरिटी वर्क का तो जैसे उनका कोई सानी ही नहीं था। तो आइए आज की वीडियो से हम आगाज़ करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं असल गंगाराम से, मगर उससे पहले उनका मुख्तसर तारुफ और ख़ानदानी तारीख। सर गंगाराम का ताल्लुक़ हिंदुओं की खत्री ज़ात से था।
उनका कद 5 फुट 10 इंच था। उन्होंने 2 शादियां की, जिनमें से उनके 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उनके बड़े बेटे सेवक राम भी इंजीनियर बने और अपने वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाते रहे। उनके बेटे बालक राम और हरी राम फैक्ट्रियों को संभाला करते थे। उनकी बेटी दयावती की शादी धर्मवीर से हुई, जो क़याम पाकिस्तान के बाद भारत चली गई थी। सर गंगाराम के पोते आफ्ताब राय की बेटी शरीला फ्लैदर बरतानिया में सियासत करती रही और इसी साल यानी 2024 में उनकी वफ़ात हुई। मगर गंगाराम की मौजूद ख़ानदानी तारीख रणजीत सिंह की वफ़ात से शुरू होती है। पंजाब की 1000 साला तारीख में रणजीत सिंह वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अफ़गानों के हमले को नाकाम बनाया था और पंजाब पर हुकूमत कायम की थी। अंग्रेज़ बंगाल पर कब्ज़ा जमा चुके थे, मगर रणजीत सिंह ने उन्हें रोके रखा। मगर जैसे ही 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की वफ़ात हुई तो दरअसल इसी दिन पंजाब में सिखों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। और यही यानी 1840 की दहाई थी जब आज के भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर से एक सिख जोड़े ने पंजाब की तरफ सफ़र शुरू किया। ये मुजफ्फरनगर के नवाही गांव की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा था। दौलत राम अग्रवाल की शादी गांव के एक ताजिर की बेटी रूप कौर से हुई थी। दौलत राम 4 भाइयों में सबसे छोटा था। ये बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पंजाब की तरफ चल निकला था। दौलत राम को फ़ारसी आती थी और वजह इसकी ये थी कि रणजीत सिंह की हुकूमत में फ़ारसी सरकारी ज़ुबान हुआ करती, तो चाहे सिख हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा था मगर पंजाब में दौलत राम अच्छी फ़ारसी की वजह से महज में पंजाब में जूनियर इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर चुके थे। दौलत राम की पहली पोस्टिंग मांगटवाला में हुई थी। वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ पहुँचे और उन्हें पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी के अंदर ही एक कमरा रिहाइश के लिए दे दिया गया। दौलत राम एक मजहबी शख्स थे। गांव में पुलिस वाला होने की वजह से उनकी दहशत थी, मगर उन्होंने अपने इखलाक से जल्द ही गांव में इज्जत भी बना ली। मगर इसकी एक और वजह भी थी कि मांगटवाला की सबसे बड़ी इमारत यानी एक गुरुद्वारा के बाबा जी से दौलत राम को अकीदत हो गई थी। दौलत राम अपनी बीवी के साथ थाने की बिल्डिंग में अच्छा महसूस नहीं करते थे, तो एक रोज़ गुरुद्वारे के बाबा जी से दरख्वास्त की कि वो उनकी शरण में आना चाहता है। बाबा जी ने उसे बताया कि सिखों के दौर में भी जब रणजीत सिंह की फ़ौज यहाँ आया करती थी तो वो बहुत एहतराम से चंद कमरों में इजाज़त के लिए क़याम करते थे। इस गुरुद्वारे में दुरानी की फ़ौजें भी रही थी, मगर इजाज़त से और बहुत एहतराम के साथ। इस गुरुद्वारे का बहुत मकाम है, मगर इस सारी तमहीद के बाद बाबा जी ने उसे नुक्कड़ वाला एक कमरा रहने के लिए दे दिया। और मांगटवाला का यही गुरुद्वारा था जिसमें 1851 को दौलत राम के बेटे गंगाराम की पैदाइश हुई, जिसे देखने जब बाबा जी आए तो कहा जाता है कि उन्होंने इस बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल की पेशगोई की थी। बीपीएल बेदी की किताब हार्वेस्ट फ्रॉम द डेजर्ट द लाइफ एंड वर्क ऑफ सर गंगाराम में लिखा है, बाबा भीषण सिंह ने यह खबर अपने मखसूस अंदाज से सुनी। उन्होंने अपने चेहरे के तासुरात बदले बगैर अपनी मखसूस यकसा आवाज़ में कहा, इसका अच्छा ख्याल रखो। वाह गुरु की मेहरबानी से ये बच्चा अपने वक्त में वैसा ही बनेगा जैसे विक्रम आदित्य अपने वक्तों में हुआ करता था। देखने वालों को बताता चलूँ कि यह विक्रम आदित्य 102 BC में हिंदुस्तान की कदीम तारीख का एक बहुत शानदार बादशाह गुजरा है, जो अपनी जहानत और रहमदिली की वजह से जाना जाता है। खैर, दौलत राम की पुलिस की नौकरी अच्छी चल रही थी, मगर जल्द ही अब उन्हें मांगटवाला से कूच करना था, क्योंकि कहा जाता है कि डाकुओं के गिरोह से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई और फिर उन्होंने इसी में आफियत जानी कि ये इलाका ही छोड़ दे। मगर इसके साथ साथ उन्हें पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोने पड़े और अपने ख़ानदान के साथ अमृतसर चले गए। यहाँ पर एक बार फिर उनकी फ़ारसी में महारत उनके काम आई और उन्हें अमृतसर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अर्जी नवीसी और दीगर अदालती कामों की नौकरी मिल गई। यही वो माहौल था जिसमें गंगाराम का बचपन गुजरने लगा। दौलत राम अमृतसर में भी अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते। उन्होंने रिहाइश भी दरबार साहब के करीब रखी और यहीं के एक स्कूल में गंगाराम को 4 साल की उम्र में दाखिल करवा दिया गया। मगर फिर उन्हें आलूवालिया की गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। गंगाराम यहाँ 1 साल में 2 क्लासें पास करने लगे। उन्होंने 2 साल इस तरह किया, वो स्कूल में लायक तालिब इल्म थे, मगर इसके साथ साथ वो अदालती काम में भी अपने वालिद का हाथ बटाया करते थे, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासिर होती थी। स्कूल के बाद वो राम बाग में अपने वालिद के पास चले जाते और सर्दियों के दिनों में उनके वालिद अदालती काम घर ले आते और दोनों बाप बेटे सारी रात इसे सरंजाम देते।
स्कूल में गंगाराम के असातिज़ा उनको उनकी समझदारी की वजह से माई चालाकी का नाम देते थे, और शायद यही वो मेहनत थी और अपने वालिद के साथ दफ्तरी काम करना था कि मैट्रिक के इम्तिहान में गंगाराम पहले साल फेल हो गए और फिर दूसरे साल उन्होंने अपना मैट्रिक क्लियर किया। लाहौर के तारीखी गवर्नमेंट कॉलेज को बने अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। ये सिख दौर के वज़ीर आज़म राजा ध्यान सिंह की हवेली थी, जिसमें अंग्रेज़ सरकार ने पंजाब का कंट्रोल संभालने के बाद इसको एक्सटेंड किया और कॉलेज बना दिया। और फिर बाद में PWD के एग्जेक्टिव इंजीनियर राय बहादुर कन्हैया लाल ने इस इमारत की असर-ए-नौ तज़यीन भी की थी। यहाँ पर 1869 में गंगाराम को दाखिला मिल गया। गवर्नमेंट कॉलेज वो इदारा था जिसने गंगाराम की फ़िक्री आबियारी में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ असातिज़ा की बहुतात थी और इन्हें उर्दू शायरी के आशिक और इसी मौजू पर किताबों के मुसन्निफ विलियम लाइटनर और कर्नल हॉल राइट बहादुर जैसे असातिज़ा की कुर्बत का एजाज़ हासिल हुआ। विलियम लाइटनर उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये यहूदी घराने में पैदा हुए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बड़े शरीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होने के बाद यहाँ के मुसलमानों के साथ मुसावियाना सलूक के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। उन्होंने मुहम्मडन्स के नाम से एक पम्फलेट भी तैयार किया था, जिसमें इस्लाम की वजाहत और इसके ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद भी लिखी थी। कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था क्योंकि 1899 में जब बोन में उनकी वफ़ात हुई तो उन्हें मस्जिद के अहाते में दफन किया गया था। गंगाराम लायक तालिब इल्म थे तो जल्द ही असातिज़ा के चहीते बन गए। गवर्नमेंट कॉलेज में नवाबों और उमरा के बच्चे पढ़ा करते थे और उनके दरमियान गरीब ख़ानदान के गंगाराम को अक्सर अपना ज़ब्ता आज़माना पड़ता था। अक्सर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती, उन्हें नीचा दिखाने के लिए जुमले कसे जाते, मगर गंगाराम ये सब बर्दाश्त करते। गंगाराम का गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला स्कॉलरशिप पर हुआ था। वो पैसे बचाने की कोशिश करते थे ताकि अपने वालिद को अमृतसर भेज सके, जो वहाँ पर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो गंगाराम ने सूतर मंडी के घर में किराए का कमरा ले लिया। ये सस्ता मगर बोसीदा कमरा था, जिसकी एक खिड़की सहन की तरफ खुलती थी, और मज़े की बात कि इस खिड़की के आगे जो टेरेस था वहाँ पर कोई हिफाजती जंगला नहीं था। और फिर यहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ कि गंगाराम एक रोज़ टेरेस से सीधे कुएं में गिर गए और इस वाक़या से उन्हें यह खब्त हो गया कि वो कोई अहम और तारीख़ी शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया में कोई बड़ा काम करने के लिए भेजा गया है। BPL बेदी अपनी किताब में लिखते हैं, गंगाराम के लिए ये वाक़या बाद में हौसला अफजाई का ज़रिया था, क्योंकि इन खौफनाक लम्हों में उसे घसीटने से चंद मिनट पहले उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो किसी ख़ास काम के लिए बचाया जा रहा है जो उसे दुनिया में अकेले ही करना है, और ये कि खुदा ने उसे दुनिया में अपने ख़ास आला-ए-कार के तौर पर चुन लिया है और उस ज़िंदगी की तरफ उसे इसकी तालीम लेकर जा रही है। जस्तजू में सर गंगाराम की दास्तान हयात तो भी शुरू हुई है। दूसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गंगाराम ने कुएं में अपनी जान बचाने वाले मुलाजिम के साथ अमीर होने के बाद क्या सलूक किया। गंगाराम क्यों रुड़की कॉलेज इंजीनियर में स्कॉलरशिप में मिलने वाले 50 रुपयों में से 25 रुपये अपने वालिद को भिजवाया करते थे। पंजाब पब्लिक वर्क्स में गंगाराम की नौकरी बतौर असिस्टेंट इंजीनियर कैसे हुई। कैसे अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर गंगाराम की पोस्टिंग वापस लाहौर कर दी गई। दिल्ली की इंपीरियल असम्बली में मलका बरतानिया की वफादारी का हलफ उठाने की अजीम शान तकरीब का इंतज़ाम करने पर कैसे सर गंगाराम अंग्रेज़ों की नज़रों में आ गए। क्या वाकई गंगाराम को बाबाए लाहौर कहना तारीख़ी तौर पर दुरुस्त है। सरकारी नौकरी के 5वें साल ही कैसे गरीब गंगाराम इस काबिल हो गए कि अपने वालिद को एक शानदार घर तामीर करवा कर दे दिया। HSN कॉलेज लाहौर म्यूजियम NCA की बिल्डिंग GPO की तामीर का क्रेडिट गंगाराम को देना दुरुस्त होगा, और सबसे बढ़कर गंगाराम से ज़्यादा शानदार और ज़्यादा तादाद में बिल्डिंग्स बनवाने वाले राय बहादुर कन्हैया लाल को बाबाए लाहौर क्यों नहीं कहा जाता। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।